आपके लाइफ में चाहे सब कुछ अच्छा क्यों ना चल रहा हो, चाहे आप वो काम क्यों ना कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आप बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड फ़ील करते हो। आप 100% डीमोटिवेटेड फ़ील करते हो और तब आप वो काम जो अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो काम अब आपको ख़राब लगने लगता है। आप बार-बार ये सोचने लगते हैं कि मैं इसे आखिर कर ही क्यों रहा हूँ? आप बार-बार अपने बहुत सारे परफेक्ट प्लान को जो आप बहुत सारा समय लगाकर बना चुके हैं अभी तक, वो भी आपको 100% बेकार लगने लगता है। आपकी कही हुई बातें भी आपको कई बार ऐसा लगने लगता है कि इसमें कुछ नया ही क्या है? जबकि वो एक लाइन आपको 100% मोटिवेटेड फ़ील कराता था उस समय जब आपको ये समझ में आने लगा था। आपको अपना एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। 2023 से लेकर 2026 तक मैं लगातार फेलियर की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालाँकि मैंने इस बीच में कभी काम करना बंद नहीं किया है। हाँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने काम करना अभी तक एक दिन भी बंद नहीं किया है। अभी मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करता हूँ कई बार, लेकिन फिर भी मैं डे बाय डे अपने काम पर कंसिस्टेंट हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बैक टू ट्रैक हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहा था। 2026 में मार्च से मैंने वीडियो फ़ॉर्मेट में अपना कंटेंट बनाना फिर से शुरू किया है और इस बीच मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी फ़ील हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। मैंने इन 2-3 महीनों में कुछ एक कंटेंट प्रोड्यूस भी किया है जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आया कुछ 1 सेकंड के लिए ही कि मुझे सब कुछ बेकार लगने लगा उस टाइम के बाद। मुझे ये डर फ़ील होने लगा कि मैं अपना टाइम फिर से वेस्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं कुछ दिन अपना वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं अच्छे किसी काम में लगा सकता था। और यही सोचकर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई थी। उस समय मेरे कंटेंट शूट करने का टाइम था, तो मैं 1-2 टेक में वीडियो कंप्लीट कर रहा था। मैं सडनली 50 रीटेक ले रहा था उस दिन, तभी भी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया उस दिन। फिर मैंने कुछ थोड़ा समय लिया, अचानक से मैं बैठ गया, बहुत निराश हो गया और ये सोचने लगा मुझे अब ये सब क्विट कर देना चाहिए क्योंकि अब मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं था, फिर भी मुझे सारी चीज़ें बेकार लगने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहा था और अचानक से मुझे सब कुछ बेकार लगने लगा। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2-3 घंटे बैठा, कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही एक जगह पे बैठा रहा और सोचता रहा। अब कुछ देर की बात है, क्योंकि कंटेंट शूट करना धीरे-धीरे मेरे हैबिट में आ रहा था, तो मुझे थोड़ा-सा खालीपन महसूस होने लगा, क्योंकि उस दिन कंटेंट मैंने नहीं बनाया था, नहीं शूट किया था। मैंने बिना सोचे अपना सेटअप फिर से तैयार किया और कंटेंट शूट करने में लग गया। देखते ही देखते कुछ घंटे निकल गए। मैंने अपना कंटेंट कंप्लीट भी किया। उसके बाद जब मैंने अपना सारा काम उस दिन का खत्म कर लिया, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि आप जब बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। आपको अपने आप को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, उसे बस चुपचाप देखने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका दिमाग उस समय बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, तो आपको चुपचाप मान लेने की ज़रूरत है वहाँ पे। आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करोगे। उस समय आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा और यही गलती हम हमेशा करते हैं कि जब भी कुछ काम करते हैं और आपसे कुछ भी अगर गलती हो जाती है या फिर वो पर्सनल हो या फिर प्रोफ़ेशनल हो, आपको सडनली सारी चीज़ें बेकार लगने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल लाइफ़ को, अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, दोनों को बहुत ही प्रोफ़ेशनली अलग-अलग करके जी सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो पाता है। आप दोनों को कुछ देर के लिए ही सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कभी न कभी वो मैच हो ही जाता है और इसी मिसमैच की वजह से आप दोनों ही फ़ील्ड में फ़ेल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब भी आप कुछ कर रहे हों और आपको सडनली सब कुछ बेकार लगने लगे, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी मेहनत कर ली है। हो सकता है कि आपको सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। वेट करते-करते आपको अपने दिमाग को देखने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, बारीकी से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बाद जब भी आपको थोड़ी-सी शांति मिले, आप अपने काम पर वापस लौट जाइए। हो सकता है कि उस दिन आपसे काम ना हो, लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, आपको अपने हैबिट को छोड़नी नहीं है, तो आप अपने काम पर बस लौट जाइए। जैसे ही आप अपने उस काम पे लौटते हैं और करना शुरू कर देते हैं, कुछ ही देर के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपने अपना काम उस दिन का पूरा कर लिया और यही आपको करना था।
ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप में और सब में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हों। हो सकता है मेरी तरह आप भी अनलकी हों कुछ एक मामले में, लेकिन आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए। बस यही कंसिस्टेंसी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक किनारे से दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पर बहुत आसानी से पहुँच जाएँगे। एक-एक दिन आपको बस उसमें ऐड करते जाना है। एक-एक दिन सर्वाइव करते जाना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो जो जर्नी है, वो जो टास्क है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने उस मिस्टेक के ऊपर हँसेंगे, ये सोचेंगे कि कुछ दिन पहले मैं इसे छोड़ने वाला था, लेकिन जो आज मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, वो इसी की बदौलत है। अगर मैं फ्रस्ट्रेट होकर उस दिन रुक गया होता, तो ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है देर से सफलता मिले और एक-एक दिन बेशक आपको मेंटली सर्वाइव करना पड़े, आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। इस वीडियो का टॉपिक यही था और यही थे मेरे थॉट्स, ताकि आप इसे रिलेट कर सकें। हो सकता है कि आप भी इसी स्थिति में अभी जूझ रहे हों जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत शांति ज़रूर देगी। इसके अलावा अगर आप हैबिट्स के बारे में और बारीकी से सीखना चाहते हैं तो आप minddarpan.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा हैबिट्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलती है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।